बीए वाले तवज्जो फरमाएं, सीएसएस वाले बच्चे तवज्जो फरमाएं और बीकॉम पार्ट 1 वाले बिलखसूस तवज्जो फरमाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रेसी करने के काबिल बनाएगा, प्रेसी बनाने के काबिल बनाएगा और प्रेसी कैसे बनानी है ये आज आपको इसके कवानीन बताए जाएंगे। व्हाट आर द रूल्स। देखें यूट्यूब के ऊपर जितने भी लेक्चर हैं, मेरा चैलेंज है उनको देखिए। अगर आपको इससे बेहतर मटेरियल मिले तो प्लीज़ मुझे मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, मेरी बहुत रहनुमाई हो जाए। क्लास लेक्चर का मेन मौजू जो है वो ये है, व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग, व्हाट आर द रूल्स या हाउ टू मेक अ गुड प्रेसी और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेसी। बेटा ये क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में आता है और क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर आता है। प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स गेस्ट, समरी और सब्सटेंस। अब मैंने 3 लफ्ज, लेटर एस इज साइलेंट, एस नहीं पढ़ा जाएगा, प्रेसीज नहीं कहेंगे, हम प्रेसी कहेंगे। हमारे पास एक क्या मैंने यही किया है, RUMONS रोमांस, ATI आती है OPL को और FTF को। तो ये बन गया जी हमारा रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग के लिए थोड़ा बहुत कोड बन गया। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम लोग सब दुआ गो हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को हर तरह की मुसीबत से, आफत से और बीमारियों से महफूज फरमाए। आज बीए वालों के लिए सीएसएस के लेवल के ऊपर एक प्रेसी का क्वेश्चन आता है, उससे मुतल्लिक, और ख़ुसूसी तौर पर बीकॉम पार्ट 1 के अंदर 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बी पोर्शन में, डेट इज़ प्रेसी राइटिंग। तवज्जो फरमाएं बेटा, बीए वाले तवज्जो फरमाएं, सीएसएस वाले बच्चे तवज्जो फरमाएं और बीकॉम पार्ट 1 वाले बिलखसूस तवज्जो फरमाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रेसी करने के काबिल बनाएगा, प्रेसी बनाने के काबिल बनाएगा और प्रेसी कैसे बनानी है ये आज आपको इसके कवानीन बताए जाएंगे। व्हाट आर द रूल्स ऑफ मेकिंग द प्रेसी, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ राइटिंग अ प्रेसी, इट्स द टॉपिक टुडे इन आवर वीडियो। हमारी आज की वीडियो का बुनियादी मकसद एक मुश्किल चीज़ को आसान करना है जो कि प्रेसी राइटिंग से मुतल्लिक है, जो कि बीए में भी आएगी, मास्टर्स में भी आती है, सीएसएस लेवल पे भी आती है और बीकॉम पार्ट 1 वालों में क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मशहूर है। पहले ज़रा बीकॉम पार्ट 1 का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लें। देखिए बेटा, पेपर में 2 हिस्से होते हैं। बीकॉम पार्ट 1 के पेपर में 2 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट होता है 60 नंबर का और दूसरा नंबर होता है 40 नंबर का। इसको बोलते हैं सेक्शन ए और इसको बोलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। सेक्शन ए में कुल कितने सवाल होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन विद एग्जांपल, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह पूछे जाते हैं, 10 नंबर का होता है जी। और डू एज डायरेक्टेड, जैसे आपको कहा जाता है, ये जनाब आपका 10 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज द नंबर। ये 5 के करीब आपको दिए होंगे, पांचों आप लोगों ने नंबर्स बदले नहीं, सिंगुलर के प्लूरल बनाने हैं। जेंडर आपने बताना है जनाब, इसका मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं इसको। ट्रांसफॉर्म दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिनोनिम्स देने हैं जनाब, ये चीज़ 20 नंबर का दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो है उसमें आर्टिकल लगाना है, ए, एन और दा का इस्तेमाल। यूज़ दी अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यूज़ दी अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नरेशन आपको देनी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये जनाब आपका है। और फिर आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है 5वां, और इडियोमेटिक फ्रेजेस है। ये आपके पहले 5 पार्ट्स में से आपने कोई से 3 करने हैं, और लेकिन 3 जो करने हैं वो मुकम्मल करने हैं। ये नहीं करना कि एक ये वाला कर लिया, एक ये वाला कर लिया, एक ये वाला कर लिया, ऐसे नहीं होगा। जो भी आपने करना है वो मुकम्मल फॉर्म में करना है। सेक्शन बी की तरफ आए, जो कि आज हमारी क्लास लेक्चर का मेन मौजू जो है वो ये है, व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग, व्हाट आर द रूल्स या हाउ टू मेक अ गुड प्रेसी और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेसी। बेटा ये क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में आता है और क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर आता है। बीकॉम पार्ट 1 वाले मुतवज्जो हो जाएं। बीकॉम पार्ट 1 वाले देखें,
व्हाट इज़ प्रेसी, व्हाट आर इट्स रूल्स एंड क्वालिटीज़। तो इंशाल्लाह ये 20 नंबर आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है जी। फिर एक उसमें होता है पैसेज दिया होगा, प्रेसी बनाएंगे, ये हमारी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग वीडियोस में आ सकती है चीज़। और ये क्रिएटिव राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर का देखें कौन सा है, व्हाट इज़ प्रेसी। लेट्स सी, लाजमी क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग, ये 5 नंबर का हिस्सा है। और व्हाट आर दी रूल्स टू राइट अ प्रेसी, ये हमारा 15 नंबर का हिस्सा है। क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं, 2, व्हाट इज़ प्रेसी और दूसरा हिस्सा व्हाट आर दी रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेसी। इंट्रोडक्शन देते हैं इसका पहले। किसी भी क्वेश्चन का आगाज़ उसके प्रॉपर इंट्रोडक्शन से होता है। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी लोग जानते हैं यूट्यूब के ऊपर मुझे, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जनाब हम आपको मज़ेदार और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए जो है ना प्रोडक्टिव वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे आपको यकीनी तौर पर तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। और आपके लास्ट जो व्यूज़ दिए हैं आपने, व्यूअर्स के जो कमेंट्स आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग लाइक भी करते हैं, आप लोग दोस्तों में शेयर भी करते हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। देखिएगा प्रेसी क्या है। प्रेसी इज़ अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स गेस्ट, समरी और सब्सटेंस। अब मैंने 3 लफ्ज़ बोले हैं। पहला लफ्ज़ बोला है मैंने गेस्ट, दूसरा लफ्ज़ बोला है मैंने समरी और तीसरा लफ्ज़ बोला है सब्सटेंस। GSS याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है कि प्रेसी इज़ अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स गेस्ट, समरी और सब्सटेंस। समरी होता है जी मुख्तसर किसी चीज़ को करना, मसलन दरिया को कूजे में बंद करना। ये कहावत सुनी हुई है कि नहीं, यानी बहुत बड़ी बात करने की बजाय हम मुख्तसर सी बात करके अगले को बात अपना लुबे लुबाब समझा देते हैं। दोस्त कोई फ़िल्म देखते हैं जाके, तो वो दूसरा दोस्त पूछता है कि यार वो क्या था उस फिल्म में, तो वो उसका सिर्फ थीम बता देते हैं आप लोग, तो वो उसको तकरीबन पिक्चर के बारे में सारा आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ें हो गई हैं। तो आपने एक्चुअली पूरी फिल्म की क्या बनाई है, एक प्रेसी बनाई है। तो शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, दैट इज़ द प्रेसी। इट्स लास्ट वर्ड, अक्सर बच्चे पढ़ते हैं प्रेसीज, वो इज़ भी साथ पढ़ते हैं प्रेसीज। इट्स लास्ट लेटर एस इज़ साइलेंट, एस नहीं पढ़ा जाएगा, प्रेसीज नहीं कहेंगे हम, प्रेसी कहेंगे। तो पहला पॉइंट GSS, प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स गेस्ट, समरी और सब्सटेंस। इट्स लास्ट लेटर एस इज साइलेंट, इट्स लास्ट लेटर एस इज साइलेंट। एस बेटा पढ़ने में नहीं आएगा, एस जो है लिखने में ज़रूर आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। द वर्ड प्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिसाइडर दैट मीन्स प्रूनिंग। आपने परिंदों को अक्सर देखा होगा अपने परों को साफ कर रहे होते हैं अपनी बीक के साथ, अपनी चोंच के साथ। तो वो क्या कर रहे होते हैं, प्रूनिंग कर रहे होते हैं। तो प्रूनिंग होता है जी सफाई का अमल जो है, कांट छांट का अमल जो है, या सफाई का जो अमल है। और कटिंग शॉर्ट, किसी चीज़ को मुख्तसर करते चले जाना, किसी चीज़ को कांट छांट करना, सफाई करना। यानी एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में से जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स और आइडियाज़ हैं वो ड्रॉप कर दिए जाएं, तो दैट इज़ द प्रेसी। 100 अल्फाज दिए हुए हैं तो 100 के 100 तो इम्पॉर्टेंट नहीं ना होंगे, तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ आपके इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। जो इम्पॉर्टेंट होंगे हम उन्हें पिक कर लेंगे और जो अनइम्पॉर्टेंट होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। दैट इज़ दी वे टू मेक अ प्रेसी, इससे हम प्रेसी बनाएंगे। तो देखिए, इट्स लास्ट लेटर एस इज साइलेंट और प्रेसी वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिसाइडर दैट मीन्स प्रूनिंग और कटिंग शॉर्ट, किसी चीज़ को मुख्तसर करते चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड कांट छांट का अमल, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसी। अब एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, बीकॉम पार्ट 1 वाले फंक्शनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखिए फंक्शनल इंग्लिश में हम प्रेसी का सेक्शन बी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इन इंग्लिश प्रेसी स्टैंड्स फॉर एन एब्रिज फॉर्म और कंडेंस फॉर्म। कंडेंस होता है जी शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग पैसेज।
किसी लंबे पैसेज की एक शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पैसेज कहते हैं। अ प्रेसी इंक्लूड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द पैसेज। A précis includes all the important details of the passage and to express them as clearly as possible in shortest fewest words. As clearly as possible in shortest fewest words. As clearly as possible in shortest fewest words. That is the concept of précis. फिर रिपीट करता हूँ. A précis includes important ideas, important details of the passage and to express them as clearly as possible in shortest fewest words. That is the précis. So to write the précis is actually to express the theme of the passage. We are expressing the theme of the passage, यानी किसी चीज़ का लुबे लुबाब अशरे अशीर बयान कर रहे हैं. That is the précis. So the précis is a summary of all important ideas. A précis is a summary of all important ideas or points of the passage and to express only the important ideas. इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्रेस करेंगे important ideas करेंगे, unimportant ideas को बिल्कुल भी आप लोगों ने टच भी नहीं करना. In shortest fewest words. लो जी, बात ख़त्म कर दी इंट्रोडक्शन के अंदर. 1 2 3 4 5 6 7 कितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं? 1 2 3 4 5. बेटा पॉइंट्स के अंदर समझाने से बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि सर आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया. ये हैं जी पॉइंट्स हमारे पास. इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए. आखिरी पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ. दस टू राइट द précis. ये सारी बातों को सम अप कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन की. इसके अंदर दस टू राइट द précis is to express the that is the summary of all important points. हम लोग क्या कर रहे हैं? समरी बना रहे हैं. किसकी? all important points. जो पैराग्राफ के अंदर important points दिए हुए हैं उनको. and to express only the important ideas of the passage in shortest fewest words. shortest fewest words. short words के अंदर, मुख्तसर से वर्ड्स के अंदर हम लोग जो हैं वो अपना कंसेप्ट जो है पैसेज का बयान करेंगे. दैट इज़ द précis. तो बेटा ये एक कॉम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन है. उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी. बहुत सारी किताबें देखें यूट्यूब के ऊपर, जितने भी लेक्चर हैं मेरा चैलेंज है उनको देखिए. अगर आपको इससे बेहतर मटेरियल मिले तो प्लीज़ मुझे मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा. मेरी बहुत रहनुमाई हो जाएगी. ये इंशाअल्लाह ताला ये आपको सबसे बेहतरीन मटेरियल मिलेगा जो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद है. ये सबसे बेहतरीन मटेरियल इंशाअल्लाह साबित होगा. इट्स अ चैलेंज. ठीक है जी. और उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक भी करेंगे और एंड पे सब्सक्राइब भी करेंगे. डेफिनेशन देखिए बेटा. कोलन एंड पिंक की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोलन एंड पिंक. वो क्या कह रहा है? गिविंग द एसेंशियल इन फ्यूएस्ट वर्ड्स. Giving the essential in fewest words. In fact, it reminds us the mathematician's definition of straight line as the shortest distance between the 2 points. कहते हैं किसी चीज़ का एसेंशियल बयान. एसेंशियल होता है कोई बहुत ही ज़रूरी बातें करना. इन फ्यूएस्ट वर्ड्स, मुख्तसर अल्फाज में किसी चीज़ के एसेंशियल्स बयान करना. इन फैक्ट असल में इट रिमाइंड्स अस, ये हमें रिमाइंड करवाता है किस चीज़ का? मैथमेटिशियंस डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा, जैसे हम शॉर्ट डिस्टेंस यूज़ करते हैं. जैसे आपने घर जाना हो तो एक 12 किलोमीटर वाला रास्ता भी है और एक आपका 5 किलोमीटर वाला रास्ता भी है. तो बताइए, आपने घर जाना हो और जल्दी जाना हो तो आप मुझे बताइए 5 किलोमीटर वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे कि 12 किलोमीटर वाला? यकीनी तौर पर 5 किलोमीटर सब बच्चे कहेंगे. क्यों? कि हर बंदा अपना टाइम बचाना चाहता है, एनर्जी बचाना चाहता है. तो बिल्कुल ऐसे ही हर बंदा पढ़ते हुए अपने पॉइंट्स की बात करता है. आज बड़े से बड़े जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कहते हैं यार डोंट वेस्ट आवर टाइम, टाइम इज़ मनी, सेव आवर मनी, वी विल सेव यू.
कहते हैं जी आप हमारा पैसा बचाएं, हम आपको बचाएंगे। तो इसका मतलब है कि टाइम सेविंग के लिए हमें प्रेसी की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर हम प्रेसी की आदत डाल लेंगे तो यकीनी तौर पर आपके आने वाले दिनों में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग अपने बिग बॉसेस को बहुत जल्दी जो है ना जी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यार कितना अच्छा बंदा है कि इधर उधर की हाँकता नहीं है, बल्कि टू दी पॉइंट बात करता है और टू दी पॉइंट मुख्तसर बात बामकसद बात करता है। तो जब बामकसद लोग होते हैं ना वो लोग अपनी मंजिल जल्दी पा लेते हैं। तो बेटा अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने के लिए प्रेसी राइटिंग की आदत डाल लीजिए। मुख्तसर अल्फाज, जामे अल्फाज, वाज़े अल्फाज वो ही प्रेसी होंगे जनाब, लेकिन मुख्तसर नवीसी जो होती है डेट इज़ द प्रेसी जी। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्निंग डिक्शनरी में भी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो क्या है? अ मच शॉर्टर वर्जन ऑफ एन आर्टिकल और स्पीच एट्सेट्रा गिविंग द मेन पॉइंट्स और आइडियाज़ फ्रॉम इट, डेट इज़ अ समरी। अब देखिए मेन मसला आ गया है कि एक प्रेसी और समरी में क्या फ़र्क है। कई बच्चे अभी तक देख रहे हैं कि यार ये समरी है, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं यार ये प्रेसी का सर पढ़ा रहे हैं। तो अब ये भी मैं बात क्लियर कर ही देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड अ प्रेसी। ये किसी ने भी इसके ऊपर अभी तक लब कुशाई नहीं की है। ये देखिए फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ बताने लगे हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ समरी एंड अ प्रेसी। लेट्स सी फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन से दैट अ प्रेसी इज अ समरी ऑफ अ पैसेज। ठीक है, प्रेसी एक समरी भी हो सकती है एक स्पीच की या किसी पैसेज की। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ समरी, ये समरी से ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होगी। दूसरा पॉइंट काबिल गौर है, दूसरा पॉइंट काबिल गौर है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ समरी, ये किसी समरी से थोड़ा मुख्तलिफ होगी। क्यों? अ समरी कंसिस्ट ऑफ डिसकनेक्टेड आइडियाज़। एक समरी के अंदर जो है वो आइडियाज़ जो हैं कनेक्टेड नहीं होंगे, डिसकनेक्टेड आइडियाज़ होंगे। कभी वो बात ए की कर रहा है, कभी बी की कर रहा है, कभी वो सी की कर रहा है, यानी कि वो एक सीक्वेंस नहीं होगा। लेकिन प्रेसी हैज़ अ सीक्वेंस। डिसकनेक्टेड को हम कनेक्टेड कह देंगे, डिसकनेक्टेड का डिस खत्म कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा? कनेक्टेड। तो समरी हैज द डिसकनेक्टेड आइडियाज बट अ प्रेसी हैज द वेल कनेक्टेड आइडियाज, वेल कनेक्टेड आइडियाज। दैट इज अ सीक्वेंस एंड अ सब्सटेंस। माखूज होता है जो कोई सब्सटेंस होता है, किसी चीज से कोई माखज किया जाए, अखज किया जाए, दैट इज सब्सटेंस। दूसरा है अ प्रेसी इज अ ब्रीफ स्केच ऑफ द पैसेज। प्रेसी जो है स्केच, जैसे एक पेंटर जो है पेंटिंग बनाने से पहले उसका एक स्केच बनाता है, तो सिमिलर एज कि हम लोग जो है वो किसी भी पैसेज की एक स्केच बनाते हैं। दैट इज़ अ ब्रीफ स्केच ऑफ द पैसेज बट अ पैसेज हैज़ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़। देखिए पैसेज के अंदर दो चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ भी हैं और अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ भी हैं। आप देखिए अगर किसी पेंटर को कहा जाए कि यार मिस्टर ए की पिक्चर बनानी है जो कि 15 बंदों में बैठा हुआ है, सिर्फ उसकी पिक्चर बनानी है, तो इसका मतलब है 15 जो है वो बंदे उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मिस्टर ए, जिसके लिए उसको कहा गया है कि उसने उसकी पिक्चर बनानी है। तो इट मीन्स वो फोकस किसको करेगा? मिस्टर ए को फोकस करेगा। वो इग्नोर किसको करेगा? वो जो 15 दूसरे बैठे हुए हैं ना, या जो उसके साथ गैदरिंग बैठी हुई है, वो उसको इग्नोर करके स्केच किसका बनाएगा? सिर्फ मिस्टर ए का बनाएगा। तो आप लोग भी देखिए कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन दिया होगा, एक गुर की बात समझाने लगा हूं, कुलिये की बात समझाने लगा हूं, ये देखिए इससे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका तैयार हो जाएगा। एंड पे क्वेश्चन दिए होंगे, वो जो क्वेश्चन होते हैं ना नॉर्मली देखने में यही आया है कि वही हमारे पूरे पैसेज का इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं। अगर उन इंपॉर्टेंट आइडियाज को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर क्या बन जाती है? प्रेसी बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे CSS लेवल पे ये पैसेज आता है, BA में आता है कि एक पैसेज दिया होता है और पैसेज के एंड पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 या 5 या क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक बात में कह दिया जाता है कि आप प्रेसी भी बनाएं। तो प्रेसी वो ऊपर जो आपने क्वेश्चंस किए हैं ना उसका ब्रीफ आंसर दिया है, उन्हीं ब्रीफ आंसर्स को आगे पीछे करके, यानी ऑर्डर को थोड़ा बहुत तब्दील करके, लेकिन थीम को चेंज नहीं करना, ऑर्डर को चेंज करके थोड़ा बहुत जैसे आप समझते हैं वो आपको बताएंगे, उसका भी तरीका आप प्रेसी बना सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन नंबर 7 भी BCom पार्ट 1 वालों का तैयार हो सकता है। तो देखिए तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ प्रेसी इज बेस्ड ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट।
ये पैसेज के या टेक्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ है उनके ऊपर होता है। अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ डिलीट, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ शुड बी पिक्ड। अ प्रेसी इज़ अ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। ये आपके जो थॉट्स हैं उसकी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है। इट्स अ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। सो प्रेसी इज़ अ स्मूथ स्केच, स्मूथ एंड ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये स्केच है, ये एक स्मूथ स्केच है या इजी स्केच है टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कि आप लोग अच्छी तरीके से ना सिर्फ पढ़ सकें या उसको समझ सकें या उसको लिख भी सकें। तो ऐसी सूरत में प्रेसी यानी जो है वो हमें बनानी पड़ती है ना। तो इन ऑर्डर टू मेक अ स्मूथ एंड ईजी एंड द पैसेज हैज़ द इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़, सो डिलीट द अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ and pick the important ideas. This is the only way we can make a good précis of a long passage. अब आते हैं अपने क्वेश्चन के। ये हमारे 5 नंबर का हिस्सा मुकम्मल हो गया। यहाँ 5 नंबर मुकम्मल हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद ये कौन सा हिस्सा है? 15 नंबर का हिस्सा। ये 15 नंबर का हिस्सा क्या है? हाउ टू राइट अ गुड précis ऑफ अ लॉन्ग पैसेज। अब कई बच्चे क्वालिटीज ऑफ précis का सवाल इसमें लिखाते हैं, ये भी गलत है। ये हाउ टू राइट अ गुड précis में वो एक्चुअली आपसे रूल्स पूछ रहा है, वो आपसे प्रिंसिपल्स पूछ रहा है, वो आपसे टेक्निक्स पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, वो ना हो कि आप क्वालिटीज ऑफ précis का क्वेश्चन इसके अंदर नीचे लिखा है और आपको बाद में नंबर ही ना मिले। याद रखिए, अगर वो पेपर में पूछता है हाउ टू राइट अ गुड précis ऑफ अ लॉन्ग पैसेज, तो इसका मतलब है आप रूल्स ऑफ précis राइटिंग लिखेंगे, आप प्रिंसिपल्स ऑफ précis राइटिंग लिखेंगे, आप टेक्निक्स ऑफ précis राइटिंग लिखेंगे। उम्मीद है बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए, हमारे पास एक कोड है छोटा सा आपको समझाने के लिए। ये मैंने क्या लिखा है? रोमन्स। अक्सर बच्चे जो है ना ये रट्टा लगाते हैं, तो लिहाजा उनकी आदत हम छुड़ा तो नहीं सके, लेकिन बहरहाल किसी तरीके से उनको समझाएंगे कि बेटा ये छोड़ दें, ग्रेजुअली आदत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग रट्टा लगाने के शौकीन हैं तो मैं एक आपको छोटा सा कोड दे रहा हूँ ब्लू कलर के साथ। रूमेंस आती है किसको? OPL को और FTF को। देखा जाए 1 2, ये हमारा कोड बन गया जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये 15 क्या हैं? रूल्स हैं। 15 रूल्स हैं précis राइटिंग के। तो ज़रा देखिएगा, क्या मैंने यही किया है? RUMONS रूमेंस। ATI आती है OPL को और FTF को। तो ये बन गया जी हमारा रूल्स ऑफ précis राइटिंग के लिए थोड़ा बहुत कोड बन गया, ताकि बच्चे इसको हेडिंग्स को आगे पीछे ना करे। बड़े तरीके के साथ ये चलना है, हमने ट्रिक है थोड़ा सा सिखाने का। रीड द पैसेज। सबसे पहला रूल देखिएगा, रूल नंबर 1। précis राइटिंग करने वालों, précis अच्छी précis बनाने वालों, गौर करो ज़रा प्लीज़, तवज्जो फरमाएं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपके 15 नंबर और 5 नंबर 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो। In order to make a good précis of a long passage, the writer of the passage must have to read the passage very carefully. The passage should be read word by word, sentence by sentence, in order to know the passage and the object of the passage. अब मैं इसमें 3 बातें की हैं। पहली बात कि आप कौन है? राइटर हैं। किसके? précis के। आपको पैसेज दिया जाएगा। द पैसेज ऑफ द précis मस्ट बी रेड वेरी केयरफुली। इट मीन्स ऑल द वर्ड्स मस्ट बी रेड, ऑल द सेंटेंसेस मस्ट बी रेड वेरी केयरफुली। ये पहला रूल बन गया हमारा। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड précis, द राइटर ऑफ द पैसेज शुड रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। द पैसेज शुड बी रेड, पैसेज पढ़ने का भी तरीका बता रहा हूं। द पैसेज शुड बी रेड वर्ड बाई वर्ड, सेंटेंस बाई सेंटेंस, वर्ड बाई वर्ड एंड सेंटेंस बाई सेंटेंस
इन ऑर्डर टू नो, कि आप जान सकें किसका, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, आप पैसेज का मकसद समझने के लिए वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पैसेज की समझ आएगी। तो पहला रूल बन गया रीड द पैसेज, पहला रूल बन गया रीड द पैसेज। सेकंड रूल है प्रेसी राइटिंग का, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट आइडियाज, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट आइडियाज। कहता है व्हाइल रीडिंग द पैसेज द इंपॉर्टेंट आइडियाज शुड बी अंडरलाइंड, although it is much better to write them separately on a separate paper, कि कोशिश करें कि आप उनको सेपरेट लिख लें, लेकिन ये भी है कि आप रीडिंग करते हुए जो इंपॉर्टेंट आइडियाज आए उनको क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। So while reading the passage, the important ideas should be underlined, although it is much better to write them separately. तो दूसरा रूल क्या आ गया, अंडरलाइन। दोबारा बोल रहा हूं, while reading the passage, the important ideas should be underlined, although it is much better to write them separately. So ये तीन बातें जो हैं समझाई हैं मैंने इसमें। The important ideas should be underlined, although it is much better to write them separately. और उससे पहले कही है while reading the passage. While reading the passage, the important ideas should be underlined, although it is a much better practice to write them separately on a separate paper. तीसरा रूल है make a rough draft. With the help of important ideas of the passage or paragraph, passage or paragraph, the writer has to make a rough draft. It is also called the sketch of the précis. अब इसमें भी दो बातें हैं समझाने वाली। पहली बात कि आप इंपॉर्टेंट आइडियाज अंडरलाइन कर चुके हैं या लिख चुके हैं। दूसरे रूल में क्या पढ़ा, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज द राइटर हैज टू मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द पैसेज और paragraph. So we can say that it is the sketch of the précis. It is sketch of the précis. ये sketch बन गया जनाब। जैसे एक पेंटर जो है पिक्चर की बनाने से पहले क्या बनाता है, उसका स्केच बनाता है, तो तीसरे नंबर पे स्केच बनाना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर में बी चेंज्ड। ऑर्डर होता है तरतीब। While making a précis, the order of the passage may be changed, but the theme of the passage cannot be changed. बेटा बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैंने मिस्टर ए को कहा है ना फोकस करें, तो आपने कितने बंदों को इग्नोर करना है? 15 बंदों को इग्नोर करके सिर्फ मिस्टर ए की स्केच बनाना है आपने। बी की बात नहीं हो रही, सी की बात नहीं हो रही, डी की बात नहीं हो रही है। तमाम बंदों को छोड़कर सिर्फ मिस्टर ए का स्केच बनाने के लिए कहा गया, तो आप मिस्टर ए को ही फोकस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर while writing the passage or a précis, while writing the précis of the passage, while writing the précis of a passage, the order may be changed, but the theme of the passage cannot be changed. आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसका जो थीम है, जो उसका मेन आइडिया है, वो तब्दील नहीं कर सकते। नो टेक्सचुअल वर्ड्स, एन से क्या बना, नो टेक्सचुअल वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स। देखिए द वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज शुड बी अवॉइडेड। देखिए आपको कई चीज़ें एग्जाम्पल्स दी होती हैं, एग्जाम्पल्स सिर्फ समझाने के लिए होती हैं, एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द précis। याद रखिएगा कोई भी मिसाल कभी भी किसी पैसेज के अंदर जो दी होगी इग्नोर करना। précis बनाने वालों गौर से सुनो, all examples from the original passage they must be ignored because they are giving the extra length of the passage। ये extra length दे रहे हैं passage को। So we are going to reduce the length of the passage, हम length को reduce कर रहे हैं। So in order to reduce the length of the passage, the examples should be avoided, examples को avoid किया जाएगा। ठीक है जी। Hence if some words like Pakistan, India, Asia etc. whose alternative cannot be found, that must be written as it is। अब इनको तो आप as it is लिखेंगे, इसको तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान तो नहीं ना लिख सकते हैं। सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड précis, द राइटर शुड use the simple and clear words. The writer should use the
simple and clear words, as the simple clear words are easily understandable। याद रखिएगा, किसी बंदे को सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे वो आपकी बात जल्दी समझ जाएगा, वरना वो कहेगा सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है। तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही हैं। देयर शुड बी नो एम्बिगुअस वर्ड्स, ज़ुमैनी अल्फाज का इस्तेमाल ना कीजिए। सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। याद रखिएगा, किसी भी आम इंसान के लिए सोचना है, आपने ख़ास के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि आम इंसान वही होते हैं जो आसानी के साथ अल्फाज को समझ लेते हैं। ख़ास लोग तो आप मार्फत की बातें भी करें तो वो समझ लेते हैं, इशारा करें तो वो समझ लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे लोगों को 10% लोग कहा है कि ये 10% से ज़्यादा लोग होंगे। 90% लोग सिंपल लोग हैं, आसान सादा लोग हैं, वो इतनी जल्दी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो वाइल राइटिंग द प्रेसी द राइटर शुड यूज़ द सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, as the simple clear words are easily understandable। ये बात याद रखिएगा। Avoid personal opinion, avoid personal opinion। The writer of the précis should avoid the personal opinion, as the personal opinion is not the part of the passage। personal opinion जो है वो passage का हिस्सा नहीं हो सकती। The writer should follow the passage very carefully। देखिए बेटा, जो चीज़ passage के अंदर बयान ही नहीं की हुई है, आप उसको क्यों लिखेंगे? Your opinion is not the part of the passage, so you should avoid your personal opinion। आप अपनी पर्सनल ओपिनियन को अपने पास रखिए और आप सिर्फ फेथफुली प्रेजेंट करेंगे, वही बातें फेथफुली होंगी, प्रेजेंट होंगी जो कि ओरिजिनल पैसेज में मेंशन की हुई हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन राइटिंग अ प्रेसी द राइटर शुड यूज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन शुड बी अवॉइडेड। देखो, राइटर के फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में नहीं बल्कि थर्ड पर्सन में, जैसे गो वेंट गॉन, तो ये कौन सी है फॉर्म? हमारे पास थर्ड फॉर्म है, गॉन। डू डिड डन, तो डन थर्ड फॉर्म है, तो इस मीन्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होगा? आई माई मी है तो मी की बात होगी, वी आवर अस तो अस की बात होगी, ठीक है जी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात होगी। इनडायरेक्ट नरेशन, अ प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन एन इनडायरेक्ट नरेशन। भाई नजमा ने सेब खाए तो हम कहेंगे सेब नजमा से खाए गए। असलम ने क्रिकेट खेली तो हम कहेंगे क्रिकेट असलम से खेली गई। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बात करेंगे हम। अ प्रेसी इज रिटन इन एन इनडायरेक्ट नरेशन एंड द डायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट टू राइट अ प्रेसी। वन पैराग्राफ, अ प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ one paragraph। It is never written in the form of loose sentences। देखिए बेटा, loose sentences जो है वो wastage of time होते हैं और loose sentences को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में vivid and correct and to the point words are the correct way to write a précis। Punctuation marks, punctuation mark कौन से होते हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रेसी। देखिए, किसी प्रेसी की लेंथ को रिड्यूस करना यही प्रेसी की सबसे बड़ी क्वालिटी है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पैसेज द राइटर शुड यूज द पंक्चुएशन मार्क लाइक कोमा, फुल स्टॉप और सेमीकोलन और कोलन और हाइफन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको पंक्चुएशन मार्क काफ़ी सारे हैं तो वो सारे इसमें इस्तेमाल करने हैं, इससे लेंथ ऑफ द पैसेज रिड्यूस हो जाएगी। जी, लेंथ ऑफ द पैसेज क्या है? द लेंथ ऑफ द पैसेज इज जनरली 1/3। लेंथ ऑफ द पैसेज इज जनरली 1/3 although it is not a hard and fast rule। Although it is not a hard and fast rule, it depends upon the length of the important ideas। कि जितने आपके important ideas ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा लेंथ भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हमें जो एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस होती हैं प्रेसी के अंदर वो 1/3 है कि 100 के 30 या 33 वर्ड्स जो है वो अगर आप बना लेते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट, काफ़ी है जनाब। फेथफुल प्रेजेंटेशन, अ गुड प्रेसी इज़ अ फेथफुल प्रेजेंटेशन of the original passage। It means that the writer should not change the theme of the passage। असल में बात यही है जो आपको समझानी चाह रहे हैं। should not change the theme of the passage। If you are going to change the theme of the passage, you are not faithful।
If you are not going to change the theme of the passage, you are faithful. So it's a faithful presentation of the original passage. Theme of the passage cannot be changed. Order of the passage can be changed. Theme of the passage cannot be changed. Order of the passage, that can be changed. He should observe the important ideas and leading thoughts very faithfully. ये असल में चीज़ है कि important ideas को बेस बनाएं और leading thoughts को बेस बनाएं और बड़ा ही faithful होके पढ़ेगा. Second last point at tense. Normally a press is written in the past tense and third person pronoun. So the expressions and the words are changed according to the narration rules. That is, this can be changed into that. This को किस में चेंज कर देंगे? that में. तो ये आपका टेंस जो है वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है प्रेसी में. इसको this को किस में कन्वर्ट करना है? that में. Final draft with the help of important ideas of the passage and the leading thoughts of the passage. Now a final draft should be made and it should delete the unimportant ideas. Delete करेगा. It should delete unimportant ideas as well as details. In this way a good pressy can be made. आपको ये बात समझ आ गई है कि गुड प्रेसी का लास्ट पे हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे. तो फाइनल ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द लीडिंग थॉट्स and important ideas. A final draft should be made and that should cover only the important ideas. It should delete the unwanted, unimportant details of the passage. In this way we can say that we have made a good pressy. Crux निकालें, conclusion निकालें. So from the above noted points, it is clear that these rules are followed, then we can make a good pressy, and it will not only save the time of the reader, but will also give a strong image of the person who is writing it. ना सिर्फ आपका image develop होगा, बल्कि आप अगले का टाइम भी बचाएंगे. और बेटा टाइम इज़ मनी एंड सेव योर मनी. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. 15 नंबर के रूल्स हैं, 5 नंबर की डेफिनेशन है, और वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमेशा आपको हर मैदान में अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए और आपको माँ बाप को सलामती अता फ़रमाए. इस नेक दुआ के साथ कि अगली वीडियो में आप फिर हमें कोई ना कोई कमेंट्स देंगे तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. एंड पे फिर गुजारिश करूँगा, आपने लाइक किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और कमेंट्स हमारे लिए ग्लूकोज का काम करते हैं बेटा. इसमें आपका जाता कुछ नहीं है, लेकिन हमें फीडबैक के ज़रिए से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है. तो उम्मीद है आप कमेंट्स भी ज़रूर देंगे. अस्सलाम वालेकुम.